सभी को जय मसीह की। मेरा नाम लवकुश यादव और मैं यूपी प्रयागराज से, और मैं इधर मुंबई में ही रहता हूँ। पास्टर जी को बातों को मैं 2018 में मसीह में आया हूँ, और आने के बाद पास्टर जी ने एक प्रचार किया था। थोड़ा नजदीक कर लो माइक। हाँ, पास्टर जी ने एक प्रचार किया था, और वो क्या था, अच्छे बीज का। जी। तो उसको मैंने 2018 में ही देखा था, और जब नया नया मैं विश्वासी था तो मैं घर में ही चर्च होता था, मेरे अंकल कराते थे। तो उस चर्च में मैं जब वो मतलब वीडियो आपका देखा, तो वो वीडियो देखने के बाद मुझे कुछ अलग लगा। मैं बोला इधर कुछ अलग सिखाया जाता है और पास्टर जी ने अलग अलग सिखा रहे हैं। तो मैंने उनसे बात की। मैं बोला कि ये देखिए वीडियो पास्टर जी का कैसा ये बता रहे हैं, और पास्टर जी मतलब आप पास्टर जी के बारे में जैसे पास्टर लोगों को विरोध कर रहे हैं। तो बोले ये पहले गाना गाते थे। मैं बोला हो सकता है। तो उस समय बोले कि इनको नहीं सुनना, तो मैंने बंद कर दिया। फिर 2018 के बाद 19 आया, मैंने नहीं देखा। फिर वहाँ जाता रहा। लेकिन 2019 में फिर उसके बाद जब 20 आया, जब कोरोना का समय आया, तो फिर वीडियो आया जो 4 करोड़ से, कोरोना 4 करोड़ से आया। उसे जब मैंने देखा तो मैंने सुनना चालू कर दिया। जब मैंने सुनना चालू कर दिया तो जब सुनते सुनते मैं समझ में आ गया, अब मैं किसी को बताऊंगा नहीं, लेकिन सुनूंगा जरूर, क्योंकि मुझे बाइबल में से हर एक चीज़ कट टू कट मिलने लगा था। तो मैंने सुनना शुरू कर दिया था। जब सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब यही सुनना चाहिए, तो धीरे धीरे मैं उन लोगों को छोड़ दिया। और जब अन्य भाषा की बात आई, जो आज मार्केट में जिब्रिश जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे ग्लोसा बोला जाता है, तो ये जिब्रिश भाषा मैं भी बोलता था। और मैं जब इस भाषा को एक सेकंड, कैसे बोलते थे? मैंने शुरू किया था, हालेलुया धन्यवाद यीशु, ऐसा बोल रहा था। उसके बाद मेरे जुबान में ऑटोमेटिक मैंने कुछ नहीं किया, रिखा वसला वसन सला वस कर ऐसा मेरे आया, ऐसा एक बार वापस बोलो। रिखंदा वाला सकरा वसन दिला सला कर वसन। बस बस रुक जाइए। अब आपने सुना इनको कि ये जो भाषा, अच्छा आप लोग वो सोच रहे हैं कि जो जिब्रिश वाले ना, आप अन्य भाषा का मजाक उड़ा रहे हो। जी हाँ, उड़ा रहा हूं जी, उड़ा रहा हूं। लेकिन कौन सी अन्य भाषा, ये तो सवाल उठता है ना कि वो अन्य भाषा जो पेंतिकोस के दिन पवित्र आत्मा ने दिया था, हम उसकी मजाक नहीं उड़ाते, क्योंकि वो तो पृथ्वी की भाषा है, ग्लोसा। लेकिन अभी जो सुना, वापस सुना। रिखंदा वाला सारा से लावा सारा वसन। हाँ, और इसमें से कुछ कुछ तो तुम शायद भूल भी गए अभी। यू अंडरस्टैंड? ऐसी क्या भाषा है भाई, ये कहां से आ गया? इसको कहते हैं कि लूसीफर, जिसको कहते हैं ना डिसीवर ऑफ द वर्ल्ड, धोखेबाज या धोखा देने वाला। देखिए इनके मुंह से क्या निकला था, क्या अचानक आ गया। जो चीज अचानक होती है ना, या आपको पता नहीं चलता, जिस पे आपका काबू नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से कभी नहीं होता है। और अगर होता है तो उसको चेक करो स्क्रिप्चर से। और अगर स्क्रिप्चर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो कोई मतलब नहीं। कंटिन्यू। तो उसके बाद जब मैंने पास्टर जी को सुना, तो मेरे मन में सवाल आया कि सभी पास्टर बता रहे हैं अन्य भाषा होता है, लेकिन ये पास्टर जी अलग ही बता रहे हैं। तो मैंने चेक किया, पास्टर जी ने बहुत से वीडियो भी बनाए कि 25 कारणों से अन्य भाषा के 25 सवाल, बहुत से वीडियो बनाए हैं अन्य भाषा को लेकर। और वो कुरिन्थियों का जो है 14 अध्याय का 2 वचन, यही लेकर लोगों को भरमाया जाता है। जब पास्टर जी ने कॉन्टेक्स्ट में समझाया इसको, अलग अलग वचन रखकर, हर एक वचन को अलग अलग रख के समझाया, तो मैं समझ गया। क्योंकि पौलुस भी कहता है, निर्जीव वस्तु में अगर क्या बोलते हो, बीन बांसुरी अगर बजाते हैं और उसके भेद को नहीं समझते, तो क्या मतलब है बजाने का? क्या बात है। और क्या बोलते हैं कि, और पौलुस भी कहता है, अगर तुम्हारी वाणी साफ साफ न हो तो तुम लोगों को कैसे समझा सकोगे? बिल्कुल। तो इसी बात को मैं समझ गया। और वहाँ क्या सिखाया जाता है, जो पंखा चलता है ना, इसमें भी अन्य भाषा निकलता है। अरे बाप रे, वापस बोल दो उस बात को पब्लिक को, देखो कितना उल्लू बनाते हैं। क्योंकि निर्जीव वस्तु ये भी है, ऐसे पंखा चलता है, इसमें भी कुछ बजता है, उसमें भी अन्य भाषा निकलता है। और अन्य भाषा कोई नहीं समझता, तब कोई और क्या कहते हैं, शैतान नहीं समझता। जो कि लूसीफर कौन सा है, कहाँ से आया? स्वर्गदूत पहले से था।
और वो नहीं समझ सकता? स्वर्गदूतों की बोलियां हैं, जब वो स्वर्गदूतों की बोलियां हैं तो कैसे नहीं समझ सकता? मैं इन सब बातों को चेक करके तब मैं पास्टर जी को ग्रहण किया था। तब मेरे को लगा कि सही में कोई मिला है जो इस दहशत फैला सकता है। जी उसके बाद मैं धीरे धीरे ये ग्रुप में जुड़ा। ग्रुप में जुड़ने के बाद आप पास्टर जी ने बहुत से विषयों पर प्रचार किया, उत्पत्ति को लेकर, इब्रानियों की किताब पे, प्रेरितों की किताब पे, सब पे प्रचार किया, बहुत सी किताबों पे, चाहे प्रकाशित वाक्य हो। मैंने सब कुछ देखा है। हाँ, मतलब पूरा नहीं देखा है, लेकिन हमको जहाँ तक पता है 70% देख चुका हूँ। अच्छा, वो सब ठीक है, वो सब करके फिर यहाँ पहुंचे आप। हाँ, मैं देखता यहाँ था। कैसे का वो बता दो थोड़ा सा। हाँ, अभी यहाँ का, तो यहाँ से मैं 5 दिन से हूँ। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें सिखाई गई हैं, मैं तो कहता हूँ एकदम कट टू कट। बाइबल की बातें हों, सृष्टि की बातें हों, त्रिएक परमेश्वर की बातें हों, ये सब चीज़ें हमें एकदम कट टू कट सिखाया गया है। बाइबल को कैसे पढ़ना है, बाइबल के स्क्रिप्चर को कैसे कॉन्टेक्स्ट में लाना है, कैसे ऊपर नीचे देखना है, ये सब चीज़ें हमें सिखाई गई हैं। यहाँ तक कि प्रैक्टिकल बातें भी पास्टर जी हम लोगों को सिखाते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे बोलना है, वचन को किस तरीके से पंच देना है, ये सब भी सिखाते हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे पास्टर को, अरे बाप रे। क्योंकि ये सब चीजें मार्केट में कहीं नहीं मिलती। जी जो कहते हैं ना एक अलग, वो अलग चीज यहाँ पर सिखाई जाती है, एंगल ही अलग रख देते हैं पास्टर जी। और टबरनेकल के बारे में पास्टर जी ने क्या अद्भुत सिखाया। मैं तो कहता हूँ कहीं भी चले जाइए पूरे भारत में ऐसी शिक्षा कोई नहीं सिखाया है। जी इतना कट टू कट। वेदी क्यों थी, फर्नीचर क्यों था, उससे हमें तक जोड़ दिया। यीशु मसीह को तो जोड़ा ही जोड़ा, लास्ट मिलाकर हमें तक जोड़ दिया। क्या अद्भुत है, सोचने वाली बात हुई। मैं तो जब ये सुना तो मेरे अंदर कुछ होने लगा। मैं सोचा क्या बात है, ऐसे मतलब इस चीज को हम लोग कैसे नहीं पकड़ पाते, लेकिन पास्टर जी का मेहनत है कि आज हम लोगों तक सिखा पा रहे हैं। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ good. और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जी। ऐसे तैयार किए पास्टर जी को। जी। अच्छा, यहाँ कैसे लगा? यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ खाना पीना सब A to Z एकदम दिक्कत? व्यवस्था कोई एकदम दिक्कत? टाइट है, और खाने में तो कोई कमी नहीं। हर दिन का खाना अलग और स्वादिष्ट। ओके, और कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हर एक चीज A to Z। यहाँ आने के बाद आपको लगेगा कि अपने घर में है, ऐसा नहीं लगेगा आप कहीं बाहर हैं। तो गुड गुड गुड। एक चीज पूछना है आपसे। मतलब फुल एक्शन में नहीं। ओके, जितने दर्शक अभी देख रहे हैं या रिकॉर्डेड वीडियो भी जब भी देखेंगे, फेसबुक पे 185 के आसपास आप लोग जुड़ गए, खूब शेयर करिए। और माफ़ी चाहता हूँ कि आज आपको आवाज़ उतनी साफ नहीं दिखाई दे रही होगी, सुनाई दे रही होगी, बट फिर भी रिकॉर्डेड वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगा। अच्छा, जितने दर्शक देख रहे हैं इनके वसीले से मैं पूछना चाहूँगा और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मुंबई में, मुंबई का टोटल सेंट्रल वेस्टर्न साउथ जितना भी इलाका है ना, इन जगहों पे बहुत सारे पास्टर्स मिनिस्ट्री कर रहे हैं। और हो सकता है कि अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ, ये वीडियो का क्लिप, एडिट वीडियो आपके पास पहुँच भी जाए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको वेलकम करता हूँ, लेकिन कुछ लोग आगे आ जाओ, पीछे हिल रहा है, कुछ लोगों को छोड़ के, जैसे कि राजा स्टीफन, क्योंकि उसको हमने मौका दिया था, आप लोग जानते हैं कि वो नहीं आया था और कई कारण है उसको नहीं बुलाने का, और कुछ लोगों की तो औकात भी नहीं है। मैं सीधा कहता हूँ। ओके, तो अगर किसी को लगता है, क्योंकि अभी आपने इनके मुंह से सुना जिब्रिश को लेकर, तो अगर किसी को लगता है मुंबई के टोटल छत्रपति शिवाजी से बदलापुर, CST जिसको कहते हैं, और चर्चगेट से विरार, यानी कि यहाँ से आगे, अगर किसी को भी आना है, डैनियल राज, हम आपसे डिबेट करना चाहते हैं, आइए यहाँ पे। ये जो ऑफिस है, इसे ऑफिस नहीं बोलेंगे, ये जो बाइबल कॉलेज क्लास है, रूम है इनफैक्ट, यहाँ पे आइए। यहाँ पे सब चीज़ की सुविधा है, टोटल सेटअप है। आपकी जो है आवाज़, आपका जो रिकॉर्ड वीडियो है, ये सब हम करेंगे। आपको करना है, आप अपना लेकर आइए। और यहाँ से आप लोग जो हैं मुझसे बात करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आओ, ताइद के ऊपर बात करना है, डिबेट करना है, आइए। अन्य भाषा पे डिबेट करना है, आइए। एक नाम का बपतिस्मा पे डिबेट करना है, आइए।
और मैं तो एक नाम के बपतिस्मा के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी रख चुका हूं। तो ऐसा कुछ भी अगर है और आपको लगता है कि यस हम कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखो, यहां पे आके पोपट नहीं होना चाहिए आपका। तो तैयारी के साथ आना, और आने से पहले हमारी जो टीम है उसको अपना एक वीडियो भेजना होगा कि आपका लेवल क्या है। अब ये लोग सोचेंगे कि डैनियल भाई आप तो कुछ है ना ज़्यादा एटीट्यूड में आया, तो ले भाई आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता तो चले मैं बात किससे कर रहा हूँ। अब अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो मैं अपना डाइवर्स क्यों करूँ, तो आप भी जरा सा बताएं कि यस मैं ये वो हूँ। चलिए, अच्छा आपका नाम भूल गया मैं। मेरा नाम लवकुश यादव। कैसे भूल गया मैं? लव कुश यादव। इनको अरे नहीं बोलने दो ना आगे। लवकुश, इनको बताओ, सबको बताओ, आप जब सीख रहे थे आपको कहीं पे भी ऐसा लगा कि जो आप सीख रहे हो उसका स्क्रिप्चर मतलब जो वचन रखा वो उसके बाहर है? नहीं, मुझे कहीं नहीं लगा। या, क्योंकि जो वचन रखना, पुराने नियम से वचन को उठाकर नए नियम में, वो भी प्रकाशित वाक्य में मिला देना, ये कोई खाने का काम नहीं। एक मतलब एंगल कट टू कट कैसे रखना है, वो सब चीज पास्टर जी ने हमको रखा के दिखाया है। मैं जब इस बातों को सीख रहा था ना, पास्टर जी ने बोला ना कि उत्साहित हो, तो मैं उत्साहित था। अब भले चेहरे पे नजर न आए, वो अलग की बात है। तो ये सब चीजें मैं आज भी लोगों से बात करता हूँ अन्य भाषा के बारे में, मैं भी उनको निकाल के दिखा देता हूँ कि ये देखिए, यहाँ से अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि पास्टर जी ने जितने वीडियो को बनाया उसके बाद मैंने डायरेक्ट नहीं, मैंने उसको स्टडी किया कि बोलना चाहिए कि नहीं। क्योंकि पास्टर जी ने बताया था कुरिन्थियों की कलीसिया में बंदरगाह थे, सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते थे, ये सब चीजें बताई थी। मैंने उस सब चीजों को ध्यान से सुना था, क्योंकि खासकर मैं अन्य भाषा को, क्योंकि मुझको ऑटोमेटिक मिला था। अब आप यही समझ लीजिए कि अगर मुझे ऑटोमेटिक मिला है, मैं सुधर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं। गुड, ओके, थैंक यू ब्रदर लवकुश जी। उस पे लगा दीजिए या ताली बजा दीजिए।